नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। सियासत के गलियारों में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। एक तरफ जहां रियलिटी शो में ऐश्वर्या राय संग तलाक और अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बोलकर तेज प्रताप ने पुराने जख्म हरे कर दिए और तमाम खुलासे किए हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में जेपीएससी और सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों के उग्र प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज ने बिहार तक सियासी भूचाल ला दिया है, जिस पर सीएम सम्राट चौधरी ने भी विपक्षी दलों की चुप्पी पर तीखा तंज कसा। इन सब के बीच आरजेडी ने भी अपनी आगामी राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए बड़ा पैंतरा चलते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल के जरिए ये साफ कर दिया कि अब संगठन में केवल पढ़े लिखे और योग्य कार्यकर्ताओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, क्या माहौल है, कैसे विपक्ष घिरा हुआ है, क्या कुछ हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। भोजपुरी बवाल में तेज प्रताप का बड़ा खुलासा, ऐश्वर्या राय पर राबड़ी देवी को थप्पड़ मारने का लगाया गंभीर आरोप। झारखंड छात्र आंदोलन, रांची में विधानसभा मार्च पर पुलिस लाठीचार्ज, सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना, गरमाई सियासत। आरजेडी का बड़ा बदलाव, पार्टी में सिर्फ पढ़े लिखे लोग, कार्यकर्ताओं को मिलेगी तरजीह, प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल का बड़ा ऐलान। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात तेज प्रताप यादव के बड़े खुलासे की। लालू यादव के बड़े लाल बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने अपने लेटेस्ट एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी के 3 महीने बाद ही तलाक लेने का फैसला क्यों किया। तेज प्रताप ने कहा, हमारे बीच बनी नहीं, इसलिए मामला गड़बड़ा गया। अभी केस चल रहा है, मामला न्यायालय में है। देखिए, हम पूजा पाठ करने वाले इंसान हैं और उनको वो पसंद नहीं था, रोक टोक करती थी, मंदिर जाने नहीं देती थी, मेरी माता जी को मारा था। तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय के मारपीट के आरोपों पर जवाब दिया और हंसते हुए आरोप लगाया है कि कोई भी लगा सकता है ये आरोप, इसका सबूत क्या है। उन्होंने जब मेरी माता जी को थप्पड़ मारा, यानी कि राबड़ी देवी को थप्पड़ मारा था, तो 2-3 विधायक वहीं मौजूद थे और मेरे पास उसका वीडियो भी है। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड है, उनकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हुई है, मैंने कोर्ट में दे दिए हैं सारे सबूत। जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या वो ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के बाद दोबारा शादी करेंगे, तब उन्होंने कहा, सोचा जाएगा, कभी तो दिमाग में बस इतना ही चल रहा है, जनता की सेवा करना है, शादी जब होगा तब होगा, हम इस बारे में सोचते नहीं। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे हैं, जबकि ऐश्वर्या राय चंद्रिका राय की बेटी है और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती। शादी के बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने अपनी समधी चंद्रिका राय को सारण से टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। वो 2019 का ही समय था जब ऐश्वर्या ने आरोप लगाया था कि राबड़ी देवी ने उनके बाल खींचकर उन्हें मारा है और उनके गार्ड ने भी मुझे मारा है। इसके बाद चंद्रिका राय और उनकी पत्नी दल बल के साथ राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए थे। तेज प्रताप यादव ने भी ऐश्वर्या पर आरोप लगाया था। ये मामला इतना बढ़ा कि तलाक तक पहुंच गया। तलाक के बीच तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के वीडियोस और फोटोज वायरल होने लगे थे। इस पर ऐश्वर्या राय ने कहा कि मुझे उनके अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं था, जब मुझे मारा गया था तब सामाजिक न्याय कहाँ था, सबको अफेयर की जानकारी थी, तो मेरी शादी ही क्यों कराई गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो मेरी शादी क्यों कराई गई, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की गई। सीधा सीधा आरोप उस दौरान ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप पर लगाए थे और अब तेज प्रताप यादव ने रियलिटी शो में जो खुलासा किया है राबड़ी देवी को थप्पड़ मारने का, वो बहुत बड़ा खुलासा है। इसके बाद राजनीति गर्मा चुकी है। तेज प्रताप यादव भोजपुरी बवाल शो में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पिछले दिनों वो परिवार से दूरी को लेकर भी कई खुलासे करते हुए शो में नजर आए थे। फिर एक बार राबड़ी देवी को चांटा मारने की बात काफी ज्यादा अब सुर्खियों में है और कई सवाल खड़े कर रही है, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है और साथ ही साथ लालू परिवार को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं।
बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने पिछले दिनों लाठियां चलाई। विधानसभा के पास पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उसके बाद छात्रों का हुजूम बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गया तो पुलिस ने लाठी के बल पर उन्हें खदेड़ दिया। रात तक भी छात्रों के साथ विधानसभा में जो छात्र डटे रहे उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। अंधेरा का फायदा उठाकर पुलिस ने छात्र छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसी के लिए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर नाराजगी जताई। इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं देने पर उन्होंने विपक्षी दलों राजद, कांग्रेस और वाम दल पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि झारखंड में नौकरी में धांधली, पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हुए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित छात्र हितैषी होने के दावे की पोल खोल दी है। क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा? सम्राट चौधरी ने ये सवाल पूछा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी के एक पेपर को लेकर रांची में छात्र आंदोलन पर हैं। जेपीएससी और सीजीएल की कई परीक्षाओं को रद्द करने और पिछली परीक्षाओं में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर 13 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। इधर सरकार का कहना है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराई जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार बार बार इस बात का दावा कर रही है। अगर वित्तीय धांधली सामने आती है तो ईडी से जांच कराई जाएगी। हालांकि छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर कायम है। नेतृत्व कर रहे देवेंद्र नाथ महतो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर। पिछले 2-3 दिनों में आंदोलनकारी छात्रों की सरकार के साथ कई स्तर पर बात की गई, वार्तालाप हुए हैं। छात्र संतुष्ट नहीं नजर आए। पहले से ही निर्धारित किया गया था कि अगर सरकार ने सभी मांगे नहीं मानी तो 10 तारीख को विधानसभा मार्च किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। झारखंड के सभी जिलों से हजारों छात्र सोमवार को रांची में जुट गए और विधानसभा में जुटने की कोशिश की गई, कूच कर दिया। इधर पुलिस ने 4 स्तर की सुरक्षा लेयर तैयार कर रखी थी। विधानसभा के पास 2 लेयर में कंटीले तार लगाए गए। सभी बैरिकेडिंग को पार करते हुए प्रोटेस्टर्स विधानसभा के करीब आ गए। रास्ते में पुलिस उन्हें रोकती रही, लेकिन अंतिम बैरिकेड के पास दोनों ओर से भिड़ंत हो गई और पुलिस ने छात्रों को लाठी से पीट दिया। वहीं कल भी यानी कि मंगलवार को भी छात्रों ने विधानसभा की तरफ कूच किया। एबीवीपी छात्र संगठन भी सड़कों पर उतरा। बीजेपी की तरफ से झारखंड बंद किया गया। कई जगहों पर टायर जलाए गए। सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें नाराज छात्रों द्वारा की गई है। अब मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है और विपक्ष की चुप्पी पर हर कोई सवाल उठा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में आरजेडी के अंदर बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ओर से बड़ा धमाका किया गया है। हालांकि उनको हटाने की मांग भी चर्चा में है। उन्होंने साफ बता दिया कि अब आरजेडी में किसे तरजीह मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। उनका साफ कहना है कि पार्टी में पढ़े लिखे और योग्य लोगों को जगह दी जाएगी। मंगनीलाल मंडल ने कहा कि बातचीत होगी, हम लोग इसको बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से विचार करेंगे। इसमें जो सक्षम होंगे, निष्ठावान होंगे, समझदार होंगे और संघर्षशील होंगे, जो परिश्रमी होंगे, पार्टी के लिए सत्याग्रह में भाग लेंगे, ऐसे लोगों को हम तरजीह देंगे। मंगनीलाल मंडल ने तेजस्वी यादव की उस डिमांड का समर्थन किया जिसमें उन्होंने शिक्षकों के वेतन के लिए सरकार को पत्र लिखा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि वेतन तुरंत मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखी है। जो उन्होंने लिख दी चिट्ठी, वो पार्टी का स्टैंड है। शिक्षकों का लंबित वेतन मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने सरकार को एक पत्र सौंपा है। उसमें लिखा गया है, एक हैंडल पर भी ट्वीट किया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के अनुचित संस्थानांतरण तथा अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक कर्मियों के लंबित वेतन के लिए अविलंब भुगतान, प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में उर्दू और संस्कृत के शिक्षकों की पदस्थापना सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। ध्यान रहे कि 6 अगस्त 2026 को
प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी पत्र के मुताबिक राज्य भर में आरजेडी में नई संगठनात्मक संरचना के लिए पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी पार्टी नए सिरे से संगठन खड़ा कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिख रहे हैं, सरकार को पत्र लिख रहे हैं। आरजेडी का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार में सियासी समीकरण बदले हुए दिख रहे हैं। स्वर्ण वोटर बीजेपी से नाराज है। ऐसे में आरजेडी की ओर से अपने संगठन में बदलाव कर उन पर डोरे डाले जाएगा। इसीलिए आरजेडी अब पढ़े लिखे लोगों को संगठन में तरजीह देने की बात कर रही है। हालांकि आरजेडी का ये बड़ा फेरबदल उनके कितना काम आता है यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा, क्योंकि संगठन तो भंग कर दिया गया है, लेकिन संगठन भंग करने से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव को सोच समझकर आगे के फैसले लेने होंगे, जैसा कि रोहिणी आचार्य ने भी अपने ट्वीट में कहा था और कई नेता उनको ये समझा चुके हैं। भाई वीरेंद्र से लेकर रोहिणी ने उनको साफ कह दिया है कि अगर आप जनता के हक में बात नहीं करेंगे, पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे में संगठन भंग करने के बाद अब नए सिरे से जो टीम बनाई जा रही है उसका कितना फायदा होता है या कितना नुकसान होता है ये आने वाले दिनों में साफ होगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में आज के लिए इतना ही। आपकी इन खबरों पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।